नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एमपी हाईकोर्ट के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स हो गया, सॉरी जीके हो गया और साइंस हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि नदी क्षिप्रा जो है वो ये किस में विलीन हो जाती है, या बात की जाए किस में मर्ज हो जाती है, या किसकी सहायक नदी है। ये कई तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन तो आज जो है वो पूछा भी कल जो है वो कंप्यूटर बात की जाए जो एमपी पुलिस कांस्टेबल है उसमें जो है पूछा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन है सोन, स्वर्ण, नर्मदा और चंबल। तो ये क्षिप्रा नदी जो है आपको पता हो तो ये कहाँ से निकलती है, इसका बात की जाए, ये निकलती है काकरी बरड़ी पहाड़ी से। ठीक है, जो कहाँ पर है, इंदौर में है। और बात की जाए तो यह है चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल की सहायक मतलब यह चंबल नदी में जो है विलीन हो जाती है। और इसी की बात की जाए तो क्षिप्रा नदी के किनारे जो है वो कुंभ का मेला लगता है। पिछली बार जो लगा था 2012 में लगा था, सॉरी 16 में लगा था। और 12 वर्ष बाद जो लगता है, तो अगली बार जो लगने वाला है ये 2028 में लगेगा। 12 साल बाद तो 2028 में अगली बार जो है वो लगेगा, जिसे हम कुंभ के मेले को क्या बोलते हैं, सिंहस्थ का मेला। सिंहस्थ का मेला। ठीक है, ये कहाँ पे लगता है, उज्जैन में लगता है। उज्जैन जो है वो बात की जाए तो शिप्रा नदी के किनारे ही है। और शिप्रा नदी को ही जो है वो शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मालवा के पठार में है तो वहां पर जो है वो मालवा की गंगा जो है वो शिप्रा नदी को ही कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। चंबल नदी जो कोई बात करें हम, ये जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जाना पावा पहाड़ी से इंदौर में है, तो ये वहां से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है, जो चंबल नदी है यह है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक है। ठीक है, और यमुना नदी किसकी है, गंगा नदी की सहायक। तो आपको याद रखना है चंबल नदी। चंबल नदी जो है खासकर जो राजस्थान और बात की जाए मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, सबसे ज़्यादा जो मृदा का अपरदन करती है यह चंबल नदी के द्वारा ही किया जाता है। मध्य प्रदेश की यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। बात की जाए तो इसकी जो 965 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है चंबल नदी की। तो इन सभी को आपको फैक्ट को याद रखना है बात की जाए। ओके, चंबल नदी को चरणावती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नमक कानून के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया था। तो उसको क्या बोलते हैं, डांडी मार्च, भारत छोड़ो अभियान, आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून। जो नमक कानून तोड़ा था एक तरीके से गांधी जी के द्वारा, तो ये डांडी मार्च हुआ था। दरअसल साबरमती से लेके, नहीं, डांडी एक जगह थी तो वहां पर जो है साबरमती से चलकर जो है वो ये गए थे। और करीबन जो है वो 322 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके गांधी जी के साथ 79 और जो सदस्य थे। ठीक है, और इन्होंने जो है वो 12 मार्च से लेके, नहीं, 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच जो है इन्होंने यात्रा की और वहां पर नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया और नमक कानून तोड़ा। तो ये डांडी मार्च थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो है वो बात की जाए तो ए ऑप्शन। ठीक है, याद रखना है ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो ये 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा 1930 में हुई था। खिलाफत मूवमेंट जो है जलियांवाला हत्याकांड के टाइम पे हुआ था 1919 में। ठीक है, तो इन सब की आपको डेट याद रखनी है, ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हर्षदा तोमर ये किस खेल से संबंधित है, मलखम, सेलिंग, कबड्डी, या बात की जाए महिला हॉकी। तो हर्षदा तोमर जो है मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं और यह जो है वो सेलिंग से संबंधित हैं। मलखम्ब की बात की जाए तो योगेश मालवीय आपको याद रखना है, योगेश मालवीय। ठीक है, योगेश मालवीय है, तो ये जो है वो मलखम्ब के खिलाड़ी हैं, तो इनको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है यहाँ पर भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तियों के लिए, टाइगर पार्कों के लिए, शैल चित्रों के लिए, या बात की जाए गुफा कला के लिए। तो भीमबेटका यह बात की जाए तो शैल चित्रों के लिए यानी रॉक पेंटिंग के लिए, पत्थरों पर जो है वो चित्र की बनाए गए हैं तो उससे संबंधित है। तो रॉक पेंटिंग, ठीक है, रॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती है। ये कहाँ पर है? यह जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन में है, रायसेन में है। और इनको जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल में किया गया था। कब किया गया था? 2003 में, ठीक है। यहीं पर जो जीवाश्म पाए गए थे, एक डिकन सोनिया नामक जीवाश्म पाए गए थे, तो ये वहीं पर पाए गए थे भीमबेटका में जीवाश्म, ठीक है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। और भीमबेटका इसका आंसर हो जाएगा शैल चित्र के लिए जानी जाती है। रायसेन में आपको एक और धरोहर मिलेगी। रायसेन में बात की जाए तो रायसेन में सांची के स्तूप देखने को मिलते हैं। सांची के स्तूप जो कि किसके द्वारा निर्माण करता थे? निर्माणकर्ता की अगर हम बात करें तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे। करीबन जो है वो 84,000 अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए थे। वहीं से बात की जाए तो सांची एक जगह है। सांची को इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। कब? यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था 1989 में। आप सभी को पता हो तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये पेरिस में है, ठीक है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो पेरिस में है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। रायसेन सांची के स्तूप जो बौद्धों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं। यहाँ पर भारत के न्यायवादी राष्ट्रपति के तहत नियुक्त किए जाते हैं। जो न्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब जो केंद्र सरकार के एक तरीके से जो बात की जाए एडवोकेट होते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 165, 76, 148 या 143। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 76 के अंतर्गत जो है वो महान्यायवादी को जो है वो नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ओके, याद रखना है। प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट की बात करूं तो ये 52 से लेकर नहीं 62 आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट, ओके। जिनकी आयु जो रहती है, आयु कितनी रहती है? ये 35 वर्ष रहती है। वहीं अगर मैं गवर्नर, GOVERNR, गवर्नर यानी राज्यपाल, राज्यपाल की बात करूं तो ये होता है हमारा 153 के अंतर्गत आता है। और इसकी जो आयु रहती है, इसकी भी आयु रहती है 35 वर्ष। ये न्यूनतम आयु रहती है गवर्नर, ओके। ये राज्य के जो अपॉइंट कौन करता है? ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर जो राज्यपाल हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछी गई है। यहाँ पर कौन है? ओके, मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरला ग्रेवाल, शीला कोल, सरोजिनी नायडू या शारदा मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो थी ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। वहीं बात की जाए सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ये बात की जाए तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है, इनको भी आपको याद रखना है, दोनों, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में राज्यों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? अभी करंट की आपको बतानी है, 28, 29, 30 या 22। तो अभी बात की जाए स्टेट 28 है। और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करूँ तो ये 8 है। तो 28 और 8 जो है वो राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है। तो इनको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, एक चीज और याद रखना है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस राज्य की है, किस स्टेट की है? तो ये आपको याद रखना है, गुजरात की है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। जो कोस्टल लाइन है एक तरीके से जो पूरा जो देखा जाए पानी के अंदर, तो उसकी लेंथ पूछ ली जाती, सभी को मिला के जो है कितनी लंबाई है? तो 7512 के करीबन, यानी 7500 आप याद रखना। इसी के आसपास जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, 7500, 7400। ये कोस्टल लेंथ है इंडिया की, GST।
लेंथ है। ओके, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो जो कोस्टल लाइन है कितने राज्य हैं, कितने राज्य जो है वो समुद्र से टच करते हैं, तो याद रखना है समुद्र से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या, संख्या आपको याद रखना है 9 राज्य हैं जो संख्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लाइन से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां, बहादुर शाह, अकबर, या बात की जाए औरंगजेब। तो आप सभी को पता होगा ताजमहल ये कहाँ पर है, यह जो है वो आगरा में है, और इसका निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। इन्होंने अपनी प्रेमिका मुमताज महल की याद में जो है ताजमहल बनवाया था, ठीक है। पहले मुमताज जो थी वो इंदौर के बुरहानपुर में इनकी दफनाया गया था, और उसके बाद जो है वो ताजमहल में जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया था, उनकी बात की जाए अस्थियों को, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत जो है किस गोलार्ध में है? उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी, दक्षिण और पूर्वी, और उत्तर और पश्चिमी। तो आप सभी को पता होगा, देखिए अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जो है वो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ से बात की जाए तो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और नीचे से जाती है जो है मकर रेखा। तो हमारा यहाँ पर कर्क रेखा पर टच करता है, मतलब यहाँ है बीचों बीच एक कर्क रेखा निकली है, तो मान लो यहाँ पर ये पृथ्वी है और ये जो है वो हमारा इंडिया है। तो आप देख सकते हो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो ये कौन सी साइड हो गया हमारा? उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तर तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर है? दामोदर, सतलज, महानदी, या तुंगभद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सतलज नदी पर जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना है, याद रखना है। हीराकुंड बांध की जाए तो ये महानदी पर है, जो कि उड़ीसा में है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, चंबल परियोजना किन राज्यों की मिलती जुली परियोजना है? तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि चंबल नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, तो ये उसी पर जो है वो चंबल परियोजना है। किस पर? चंबल नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान व मध्य प्रदेश, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस पर 3 परियोजना है, चंबल नदी पर 3 बांध कहा जाए, बांध, ठीक है। पहला जो है वो राणा सागर बांध है, दूसरा जो है वो गांधी सागर बांध है, तीसरा जो है वो जवाहर जवाहर सागर बांध है, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखना है, कई बार क्वेश्चन से पूछ ले जाता है। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना थी वो चंबल नदी परियोजना थी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से डैश दिया हुआ है, डैश के उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 1998 में आका का पुरस्कार दिया गया था। तो किसके निर्माण के लिए? विधान भवन, बात की जाए वल्लभ भवन, ताज उल मस्जिद, या भारत भवन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विधान भवन। विधान भवन के लिए 1998 में आका का पुरस्कार दिया गया था मध्य प्रदेश को, ठीक है। और जैसे कि ताजुल मस्जिद है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ताजुल मस्जिद तो है ये भोपाल में है, वल्लभ भवन भी भोपाल में ही है, ये भारत भवन भी जो है ये भोपाल में। चार्ल्स कोरिया निर्माण करता है, इसके वास्तुकार जो है वो भारत भवन के कौन है? चार्ल्स कोरिया है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। कब? 1982 में, ठीक है, 1982 में। आपसे और भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि ताजुल मस्जिद है, ठीक है, ताजुल मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, जैसे जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद है, ये कहाँ पर है? ये भी भोपाल में है। और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? कुशरिया बेगम के द्वारा, कुदसिया बेगम के द्वारा, कुदसिया बेगम के द्वारा जो है निर्माण कराया गया था, ठीक है। वहीं एक मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, ये भी कहाँ पर है? ये भी भोपाल में है,
और ये जो है सिकंदर जहाँ बेगम के द्वारा बनवाया गया था। सिकंदर जहाँ बेगम के द्वारा बनवाया गया था। तो इन सबको आपको याद रखना है। और भी चीज़ें हैं, भोपाल में बहुत सारी चीज़ें हैं, राजधानी है भोपाल। तो जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि देश का पहला इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय संग्रहालय ठीक है, ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। देश का पहला मानव संग्रहालय है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। और कौन सा, रविंद्र भवन हो गया, रविंद्र भवन है, ये भी वहीं पर है, भोपाल में ही है, भोपाल में है। और बात की जाए जो मिंटो हॉल है, मिंटो हॉल, मिंटो हॉल को अब किस नाम से जाना जाता है, कुशाभाऊ कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जो है वो मिंटो हॉल को अब जाना जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और भोपाल में आपको मिलेगा वन बिहार नेशनल पार्क। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्वच्छता की बात की जाए तो जो अभी 2021 की जो स्वच्छता हुई थी उसमें 7वें नंबर पर भोपाल रहा था, और पहले नंबर पर आपको पता होगा तो इंदौर रहा था। तो इन सबको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सीएम हाउस जो है उसे श्यामला हिल्स कहते हैं, सभी को पता होगा सीएम हाउस। ठीक है। भोपाल का जो निर्माण कराया था वो दोस्त मोहम्मद खान ने द्वारा करवाया गया था। तो ये हिस्ट्री से संबंधित है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भोपाल में हुई थी, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर किले भी हैं, जैसे फतेहगढ़ का किला हो गया, तो इसका निर्माण जो है किसने, दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था। तो ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, फतेहगढ़ का किला, ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान या खां के द्वारा। ठीक है, फतेहगढ़ का किला ये भोपाल में, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, उस अधातु का चयन कीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, फोस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन या कार्बन। आपको देखिए यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो अधातु यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो रहता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, यह अधातु है। ठीक है। और धातु आपसे पूछ लिया है, तो धातु कौन सी है, पारा। पारा जो रहती है ये धातु है। अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन। ठीक है, HgBr, ये इसके साइन रहते हैं, तो साइन भी आपको देने के मिल जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो ये जो है वो अधातु है। और बात की जाए धातु है। फॉस्फोरस हमें दो तरह का देखने को मिलता है, लाल फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस जो रहता है उसको माचिस की तीली रहती है उसमें यूज करने को देखने को मिलता है। आयोडीन हो गया, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है। कार्बन में बात की जाए तो कार्बन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि आग बुझाने के काम में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें, कार्बन में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक ही नहीं है। ग्रेफाइड हो गया, ये कार्बन का पर रूप है। हीरा भी हो गया, कार्बन का पर रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत उपकरण और ज्वलनशील पदार्थों में युक्त अग्नि को बुझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्निशामक कौन सी है। अगर कोई विद्युत उपकरण है उसमें आग लग जाती है, जल जाती है, तो उनको बुझाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जल, बात की जाए ब्लैंकेट, या कार्बन डाइऑक्साइड, या बालू। तो अभी देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। विद्युत उपकरण है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर जरूर है, जैसे कि अगर पेट्रोल मेट्रोल हो गई, ठीक है, तो वहां पर जो है बालू का यूज किया जाता है ज़्यादातर। ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर CO। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्पिल घर्षण सदैव होते हैं। सर्पिल घर्षण मतलब स्लाइडिंग करना, स्लाइड करके नहीं जो खिसकते जा रहे हैं, जैसे ये है, आप इसको धक्का मारोगे तो वो स्लाइड करेगा एक तरीके से, तो सदैव होता है। बेलन घर्षण से कम, बेलन घर्षण से अधिक, बेलन घर्षण से के समान, या स्थैतिक घर्षण से अधिक। अब बेलन की बात की जाए तो ये कोई रोलर है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसे आप रोल करोगे तो वो आसानी से ढकेगा, और इसे जो एक पत्थर है उसको आप स्लाइड करोगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा। तो ये क्या होता है, बेलन घर्षण से अधिक होता है ये वाला।
तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे जो कम घर्षण लगता है वो बेलन घर्षण का लगता है। स्टैटिक घर्षण में सबसे ज़्यादा लगता है, स्लीपर कार में जो है स्लिप कर रहे हो, स्लाइडिंग कर रहे हो तो उसमें मीडियम में लगता है, और सबसे कम जो लगता है वो लगता है। बात की जाए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि टाइम कम है और पढ़ाई कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि अभी 2021 में निकलने वाली हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी हो गई, ठीक है, अन्य जो एसआई हो गई, कांस्टेबल हो गई, अन्य जो भर्तियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अच्छे से अभी से प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।